सबसे बड़ा गुनहगार जुर्म करने वाला नहीं जी। बल्कि जुर्म सहने वाला होता है। हाँ, इसीलिए कहता हूं मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। मैं तुम्हारा मददगार बनकर रहूंगा। इंसान के आंसू ही इंसान के मनोबल को तोड़ देते हैं। इंसान के आंसू ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। सांवली जी। पोंछ डालो अपने आंख से आंसू और प्रतिज्ञा करो जब तक मिटा नहीं दोगे हरामजादों को तब तक चैन की सांस नहीं लोगी। तुम्हें कसम है अपने माँ के दूध की। तुम्हें कसम है अपने बाप के खून की। उठा लो राइफल, माँ भगवती की कसम खाओ कि जब तक जिस तरह इन हरामजादों ने तुम्हें एक एक आंसू का इनका हिसाब नहीं लोगी तब तक चैन की सांस नहीं लोगी। सरदार जी, अगर आप मेरा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, हर मोड़ पे मेरा साथ देंगे, तो मैं भी माँ भागवती की सौगंध खाकर कहती हूँ और अपने माँ बाबूजी की सौगंध खाकर कहती हूँ, उन हरामजादों को अगर दौड़ा के गोली न मारी तो मेरा भी नाम सांवली नहीं। हाँ सांवली, रही बात मेरी तो मैं आज तुमसे कहता हूं मैं तुम्हारा हम सफर बनकर साथ दूंगा। उठा लो राइफल, खा लो मां भवानी की। सरदार जी, मैं मां भवानी की सौगंध खाकर कहती हूँ, उस हरामजादे ज्वाला सिंह को अगर दौड़ा कर गोली न मारी तो मेरा भी नाम सांवली नहीं। हमारे देशवा की आजादे निस दिल कुर्बानी मांगेला। हमारे देशवा हमारे देशवा की आजादी निस दिन कुर्बानी मांगेला। धरती से प्यार नभ से दुलार, धरती से प्यार नभ से दुलार, घन घटा से पानी मांगेला। हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, तूने मेरे बाबूजी को मारा, उसी सदमा से मेरी मां मर गई और तूने हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह इस भोली भाली सांवली को डाकू सांवली बना दिया। अरे हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, दिल में हमरी आग, दिल में हमरे आग, बंदूक में हमरे गोली। जिस दिन मिल जाएगा ठाकुर ज्वाला सिंह, उस दिन खेलूंगी तेरे खून से होली। हरामजादे कुत्ते, आ रही है सांवली तेरा मौत बनकर कमीने, आ रही है। नहीं सांवली, तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे पूरा विश्वास हुआ कि तुम्हारे अंदर सांवली नहीं बल्कि एक शेरनी का अवतार हुआ है। लेकिन ज्वाला सिंह के जैसे नीच कुत्ते नहीं जो हम छुपकर पीछे से वार करें। नहीं सांवली, सुनो मेरी बात। सांवले जल्दबाजी में खोना देना हो, सांवली जल्दबाजी में
एक पत्र तैयार करो सांवली। जी। मौत मौत भरा पैगाम भेजो और उसमें लिखा होना चाहिए डाकू सांवली और डाकू करण सिंह। ये पत्र देने के बाद उसके मौत का तांडव कैसे शुरू करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आओ सांवली, आओ चलते हैं। चलिए सरदार जी, जय माँ भवानी की। जय मां। शिवाजी, साहब उन लोगों का पीछा तो जरूर करेंगे। ये सालों को गोली मार देता साहब। ऐसे गोली मारोगे? ओ साहब दिमाग का नहीं काम करता है। पीछे जो रहेगा उसको गोली लग जाएगी, पीछे कौन क्योंकि बंदूक की नाल पीछे है और तुम्हारे भी लग सकती है। साहब मूड है खराब रहा बहुत तगड़ा। देवाजी, ऐसे माइंड नहीं काम कर साहब। क्या हुआ? साहब का बताई ये नौकरी आए चाहे जो रण करा डाले। हुआ क्या? साहब ससुराल में मट्टी हो गए, जाए का टाइम नहीं पाई। ससुराल में मिट्टी हो गई? साहब एक ठो नहीं 4 ठो मौत हुई। कौन इंस्पायर हो गया? साहब आपसे क्या बताई, हमारे बेटवा के नानी मर गए साहब। तुम्हारे लड़के की नानी? हाँ साहब। अच्छा, दूसरा? मोरे बाप के समधिन मर गए। तुम्हारे बाप की समधिन? हाँ साहब। और तीसरा कौन है? मोरे मेहरार की अम्मा मर गए। ओह माय गॉड। और चौथा कौन है? मोर सास मर गए साहब। बहुत अनर्थ हुआ। लेकिन देवान जी, जी साहब। 4 मौत हुई। हाँ साहब। तुम्हारे बच्चे की नानी खत्म हो गई? हाँ साहब छुट्टी करवाए दे कोनो तरह तो मैं चला जाऊं मट्टी में। अच्छा, छुट्टी चाहिए तुम्हें? इन डकुअल के पीछे टहला टहला सबका तोल जाती साहब। छुट्टी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। साहब मट्टियों में जा पाओ। मट्टी 4 हुई है ना? हाँ साहब। और आदमी कितने हैं? 4 तुम्हारे हैं साहब। आदमी कितने हैं? मिट्टी 4 हुई तो 4 मिट्टी होनी चाहिए ना? हाँ साहब 4 है में। मिट्टी तो एक ही है। कहे साहब तुम्हारे बच्चे की माँ वो नानी क्या लगेंगी? मोह सास लागे। और तुम्हारी औरत की माँ? ओ सास ही लागे। और तुम्हारे पिताजी की समधन? सास ही लागे साहब। और तुम्हारी सास वैसे भी है। तो एक ही मिट्टी हुई ना? अब साहब एक ये जो बहाना बना रहे हो ना, छुट्टी नहीं मिलने वाली है। साहब एक गल फटफट जैसे आवा का तुम्हारा सास मर गए। मैं समझ गया। एक गल फिर कुदार भर पैदर आएगा। अच्छा, काय बोला ले भाई ये तुम्हारा सास मर गए। मैं कहा तू जन है ताक बतावत चल जा फिर एटो आएगा साथ 2 मिनट में कहा तेरे बेटो की नानी मर गई। मैं घबरा गया साहब। देवान जी, घबराओ नहीं। तुम्हारे ससुराल में खाली एक मिट्टी हुई है, वो है तुम्हारे सास की मिट्टी हुई है। एक मट्टी में छुट्टी नहीं देवान जी, इस समय हम लोगों की ड्यूटी बहुत खतरे में है। अगर इन लोगों का पीछा नहीं करेंगे तो हम लोगों की वर्दी भी जा सकती है, क्योंकि ऊपर से आदेश आया कि इन लोगों का गिरोह बहुत बढ़ गया है, बहुत खूंखार हो चुके हैं। जिस बस्ती में घुस जाते हैं उसे बियाबान बना देते हैं, खंडहर बना देते हैं। इसीलिए उन लोगों का पीछा करते करते यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इस बिहड़ के अंदर जाना मुनासिब नहीं है। अब साहब 2 जाने हम कुल्लाई दे के और फोर्स बुलाओ तो हम घुसब नहीं, हम एक कदम आगे ले जाओ। देवान जी, इस बिहार के अंदर इतने पहाड़ हैं, गुफा है, न जाने किस पहाड़ गुफा में छुप गए हो। साहब खाली फोर्स बुला लो, हम कुल गुफा चीट डारब सारे का। ठीक है देवान जी, मैं कमिश्नर साहब से अपील करूंगा, उनके पास पत्र भेज रहा हूं, हाँ साहब। और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी
फोर्स मंगा रहा हूँ और इन लोगों का जीना दुश्वार कर दूंगा। ओके सर। जब तक इनका गिरोह नहीं खत्म कर दूंगा अरे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और चाहे मैं कहूँ का कुछ कहूँ चाहे न कहूँ, लेकिन जौन वो करण सिंह निपोर सिंह है हाँ, वही का सारिक जरूर मरी हो मेन सरदार वही है। साहब, वही मौका पेलवा ही भा है साहब। ठीक है देवान जी, हाँ साहब, अगर उनका पीछा करना है तो हमें और फोर्स लाना होगा, हाँ साहब, इसीलिए हमें यहीं से रिटर्न चलना होगा थाने। लौट चले। हाँ देवान जी, क्योंकि हम 2 बचे और हमारे पास कारतूसें भी खत्म हो चुकी, अब छूछा ही है लिए इसीलिए चलो खुटखुटा हमें थाने चलना है देवान जी, चलो। चलता हूँ, इससे पहले ये सब सारी बातें प्रेमा से बताता हूँ, क्योंकि प्रेमा को भी होशियार कर देता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि वो हरामजादी डाकुओं को साथ मिलकर मेरी पत्नी प्रेमा के पास न आए, उनके साथ कुछ न करे। इसीलिए चलकर प्रेमा को होशियार करता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ और अपील दर्ज करता हूँ कमिश्नर साहब के पास और फोर्स लाने के लिए। हेलो, अरे चढ़ली जवानी मोरी उठला नयनवा, चढ़ली जवानी मोरी उठला नयनवा, अरे पर मेरे पति जी ड्यूटी से आ गए होंगे शायद। मेरे स्वामी जी उदास बैठे हैं। स्वामी जी क्यों आप उदास बैठे हैं? प्रेमा जानना चाहती हो क्यों उदास बैठा हूं? सुनो मेरी बात। प्रेमा तुम्हारी बहन सावली किया डाकू से